कलाम था कि अदाए कलीम थी, जो बात उसने की वो दिलों में उतर गई। जोरे कलाम सेगमेंट के साथ एक बार फिर हाजिर खिदमत हैं। बहुत ही दिलचस्प और एक सस्पेंस वाले माहौल में ये दाखिल हो चुका है हमारा ये मरहला, जो अब है तीसरा क्वार्टर फाइनल आज है। 2 क्वार्टर फाइनल के बाद 4 हमारे सेमीफाइनलिस्ट सेमीफाइनल में अपनी जगह बना चुके हैं। देखना यह है कि आज वो कौन से 2 खुशनसीब होंगे जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। हर बार की तरह, क्योंकि ज़ोरे कलाम उस वक्त तक मुमकिन ही नहीं होता जब तक कोई अदाए कलीम रखने वाली ज़ात हमारे दरमियान मौजूद ना हो। अदाए कलीम रखने वाली एक ऐसी ही ज़ात जिन्हें हम बाबा खिताबत, शहनशाह खिताबत के नाम से याद करते हैं, मोहतरम आबिद अली उमंग भाई। कैसे हैं आबिद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आपके दुआएं। अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा क्वार्टर फाइनल सर है आज माशाल्लाह। चारों जो पहुंचे हैं सेमीफाइनल में, और इससे पिछला जो हुआ था मेरे ख्याल से वो हमारी K21 की तो तारीख का सबसे अच्छा था, कांटेदार मुकाबला था। इसको तो हम सब ने जो है इस पे इत्तेफाक था हमारा। आबिद अली भाई इजाजत दें कि हम जाएं नूर फातिमा की तरफ, क्योंकि ये उनका पसंदीदा सेगमेंट है और वो बेचैन होंगी जल्द से जल्द मुकर्रिरीन को सुनने के लिए। जी, ओवर टू नूर फातिमा। थैंक यू सो मच। और आज हमारा क्वार्टर फाइनल का 3rd गालिबन राउंड है, बहुत ही अच्छे मौजू के साथ की करारदाद है। करारदाद का जो आज है वो है कामयाबी मेहनत से नहीं किस्मत से मिलती है। देखते हैं कि जो हमारे पास आज के बच्चे आते हैं वो क्या पेश करते हैं अपने दलाइल में, क्या कहते हैं। हमारे साथ जो आज पहले नंबर पर मौजूद हैं हिमायत में, उनका नाम है आमना रियाज कौराई और उनका ताल्लुक है बहरिया फाउंडेशन कॉलेज मोरो से। आमना, आप तैयार हैं? जी। बिस्मिल्लाह कीजिए। सदर आली वक़ार, पेश करदा करारदाद कामयाबी मेहनत से नहीं किस्मत से मिलती है। करारदाद में मौजूद पहले लफ्ज कामयाबी से यहाँ मुराद किसी भी मैदान में जीत, चाहे मस्वत हो या मनफी। करारदाद में मौजूद अल्फाज मेहनत से नहीं से मुराद मजदूरी मुशक्कत से नहीं। करारदाद में मौजूद अल्फाज किस्मत से मिलती है से मुराद नसीब से मिलती है। करारदाद का मफहूम ये पाया कि कामयाबी मजदूरी से नहीं नसीब से मिलती है। मैं इस करारदाद की हिमायत करती हूँ। सदर आली वक़ार, सबसे पहले सियासी मैदान की बात करते हैं। हर पार्टी की तरफ नजर दौड़ाइए तो मखदूम अमीन फहीम जैसे लोग मेहनत करते रह गए। कमर जमान कायरा साहब ने भी मेहनत ही जारी रखी, लेकिन किस्मत ने बिलावल को मोहतरमा का बेटा बनाया और वो आते ही मेहनत करने वालों का लीडर बन गया। और यही सिलसिला मरियम नवाज का है। अब करारदाद की मुखालिफत करने वाले मौसूफ से गुजारिश है कि आकर इसी तरह के 3 नाम बताइए जो पहले कारकुन हो और फिर 30-40 साल पार्टी को देकर मेहनत करके मुल्क की 3 बड़ी जमातों में से एक के चेयरमैन बने हों। जनाबे आला, अब क्रिकेट के मैदान की बात करती हूँ। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मैच में आखिरी ओवर की चौथी ओवर की पहली बाल पर फखर जमान आउट हुए और किस्मत ने नो बाल की सूरत में फखर जमान को एक और मौका दिया। किस्मत का फायदा उठाते हुए फखर जमान ने सेंचुरी स्कोर की और हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा किया। इस करारदाद की मुखालिफत करने वाले आकर बताएं कि ये नो बाल फखर जमान की किस्मत थी या मेहनत। अगर मेहनत थी तो कैसे। और इनसे गुजारिश है कि यहाँ आकर आए बाएं शाये करने के बजाय मेरी तरफ से पेश किए गए दलाइल को रद्द करें। सदर आली वक़ार, मुआशरे की हकीकत पर भी नजर दौड़ाकर देखिए। अगर कामयाबी मेहनत से मिलती तो मजदूर आराम की जिंदगी गुजारते, पर मजदूर तो मेहनत करने के बाद भी अपना घर नहीं चला पाते। अगर कामयाबी मेहनत से मिलती तो बेलचे उठा लेना, डिग्रियां जला देना जैसी आवाज हमारी समातों से ना टकराती। और PIDE की रिपोर्ट के मुताबिक 31% नौजवान ग्रेजुएशन और प्रोफेशनल डिग्रियां साथ लिए बेरोजगार न होते। अगर कामयाबी मेहनत से मिलती तो हुनर रोडों पर धक्के ना खाता। तो फिर खुशी से मानिए या अफसोस से, हकीकत यही है, कामयाबी मेहनत से नहीं किस्मत से मिलती है। लिहाजा ये करारदाद मंजूर होती है। शुक्रिया। बहुत ही खूब आमना रियाज कौराई, आपने अपने दलाइल पेश किए। हमारे साथ इस करारदाद की मुखालफत के लिए मौजूद हैं हारून सलीम और उनका ताल्लुक है जामिया दारुल उलूम कराची से। हारून सलीम, आप तैयार हैं? बिस्मिल्लाह कीजिए। सदर अली वक़ार, ईवान बाशऊर में पेश करदा करारदाद कामयाबी मेहनत से नहीं किस्मत से मिलती है में 3 अल्फाज काबिल गौर हैं। नंबर 1 कामयाबी, नंबर 2 मेहनत, नंबर 3 किस्मत। कामयाबी से मुराद हर वो अच्छा मकाम जिसे हासिल करने के लिए हर बाशऊर इंसान तमन्ना रखता है। मेहनत से मुराद कोशिश और जद्दोजहद करना, और जबकि किस्मत से मुराद नसीब और मुकद्दर के है। जनाब वाला, करारदाद का मफहूम कुल्ली यह तय पाया
कि जो भी मेहनत करता है और कोशिश करता है उसे कामयाबी नहीं मिलती, बल्कि नाकामी का मुंह देखना पड़ता है। और इसके बरक्स जो निकम्मा नालायक है और हर वक्त किस्मत के राग अलापता रहता है, कामयाबी उसके कदम चूमती है। जनाब वाला, क्योंकि हकीकत से कोसों दूर बात है, लिहाजा मैं इसकी भरपूर मुखालफत करता हूँ। सदर अल वक़ार करारदाद को अगर तारीखी पस मंजर में देखा जाए तो कूफा में जन्म लेने वाला याकूब बिन इब्राहिम एक यतीम और गरीब लड़का जब इमाम आज़म अबू हनीफा रहमुल्लाह के हल्के दर्स में शामिल होता है और अपनी गुर्बत और यतीमी के बावजूद भी मेहनत जारी रखता है, तो दुनिया ने वो दिन भी देखा कि यही यतीम और गरीब लड़का इमाम अबू यूसुफ बनकर खिलाफत अब्बासिया का चीफ जस्टिस बन जाता है। तो साबित हुआ कि कामयाबी मेहनत से मिलती है। जनाबे वाला करारदाद को अगर आलमी नुक्ते नज़र से देखा जाए तो हाइयों में जन्म लेने वाला थॉमस एडिसन, अपने स्कूल का सबसे नालायक तरीन बच्चा, जब मेहनत और कोशिश करता है तो दुनिया ने वो दिन भी देखा कि सैकड़ों मरतबा तजर्बात में नाकाम होने वाला बिला आखिर बरकी बल्ब ईजाद करने में कामयाब हो जाता है। और आज इस स्टूडियो में हम उसी की ईजाद के एहसानमंद हो रहे हैं। साबित हुआ कामयाबी मेहनत से मिलती है। जनाब वाला करारदाद को अगर खेल के मैदान में देखा जाए तो बॉल बॉय से किंग तक का सफर तय करने वाला बाबर आजम जब मेहनत और कोशिश करता है तो दुनिया क्रिकेट का बेताज बादशाह बन जाता है और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तमगा इम्तियाज का हकदार करार पाता है। साबित हुआ कामयाबी मेहनत से मिलती है, किस्मत से नहीं। जनाब वाला अगर करारदाद को माशी मैदान में देखा जाए तो रेडी लगाने वाला महातीर मोहम्मद जब मेहनत को अपना शार बनाता है तो मलेशिया का वजीर आजम बन जाता है और फिर अपनी मेहनत के बलबूते पर मलेशिया को एशियन टाइगर बना देता है। तो साबित हुआ कि कामयाबी मेहनत से मिलती है। और जनाब वाला आज यहाँ पर जो भी जीतेगा वो यकीनन अपनी तैयारी और मेहनत के बलबूते पर जीतेगा, क्योंकि अगर ये करारदाद दुरुस्त होती तो आज यहाँ पर कोई भी तैयारी से नहीं आता बल्कि किस्मत के भरोसे पर आता, जो कि आज कोई भी किस्मत के भरोसे पर नहीं आया बल्कि तैयारी से आया। इससे भी ये बात साबित होती है कि कामयाबी मेहनत से मिलती है, किस्मत से नहीं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हारून सलीम। इस करारदाद की हिमायत में हमारे साथ एक और पार्टिसिपेंट हैं जिनका ताल्लुक है दी ग्रेसफुल स्कूल से और उनका नाम है मोहम्मद उवैस निज़ार। मोहम्मद उवैस, आप तैयार हैं? बिस्मिल्लाह कीजिए। ज़ेरे करारदाद में पेश करदा लफ्ज़ कामयाबी। कामयाबी वो ऐसा लफ्ज़ है जो बामुराद मुराद है। उसके मायने उसको उर्दू में अल्फाज में बतौर नज़म कहते हैं। सदर अली वक़ार बतौर नेमत कहते हैं। सदर अली वक़ार, ये बात मैं करता आ रहा हूँ। सन 1625 में करारदाद पेश करदा, सन 1625 में पेश करदा करारदाद में पेश करदा सन 1625 में, सन 1665 में इंग्लिस्तान में ताउन की वबा का फैलना और मेहनत जीतना इस बात से है कि मेहनत एक लफ्ज़ है। सदर अली वक़ार, मैं अपने मुखालफीन से गुजारिश करूँगा सिर्फ दलील ना दीजिए, सिर्फ एक लफ्ज़ बोलना। सदर अली वक़ार, परेशान ना हो, कंटिन्यू करें आगे से। बस जो जहन में आ रहा है वो बोल दीजिए, इस टॉपिक से रिलेटेड जो जहन में आ रहा है बोलते हैं। शाबाश, आपका टाइम है अभी। अरे बेटा, गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, कोई मसला नहीं। सदर अली वक़ार, मैं थॉमस एडिसन की काम की बात करता हूँ। सदर अली वक़ार, मैं एडिसन की बात करता हूँ। सदर अली वक़ार, मैं थॉमस एडिसन की बात करता हूँ कि बात क्या है। बात चलें आगे चलते हैं। कोई मैटर नहीं, नो प्रॉब्लम, चलें। हमारे साथ इस करारदाद की मुखालफत के लिए जो लास्ट पार्टिसिपेंट मौजूद हैं उनका ताल्लुक है हिलाल पब्लिक स्कूल कोरंगी से और इनका नाम है हुज़ैफा मिर्जा मलिक। हुज़ैफा, आप तैयार हैं? बिस्मिल्लाह कीजिए। ऐवान बाशऊर में पेश करदा करारदाद कामयाबी मेहनत से नहीं किस्मत से मिलती है। मैं इसकी भरपूर मुखालफत करता हूँ। सदर अली वक़ार, करारदाद का पहला और अहम लफ्ज़ कामयाबी, जिसके माने किसी काम का हासिल होना या पाए तकमील के हैं, और लफ्ज़ मेहनत के माने कोशिश और जद्दोजहद के, और लफ्ज़ किस्मत नसीब या इंसानी हिस्से के हैं।
सदर आली वकार में और करारदाद की हिमायत में बोलने वाले मेरे साथियों का जब किस्मत पर इन्हिसार किए बगैर दिमागी मेहनत से तैयारी और जिस्मानी मेहनत करके इस ऐवान तक पहुंचना ही इस करारदाद की नफी करता है कि कामयाबी मेहनत से नहीं किस्मत से मिलती है। सदर आली वकार किस्मत के भरोसे क्या ये वतन आज़ाद होता अगर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्हा अनथक मेहनत न करते। सदर आली वकार मेहनत से जी चुराने वालों का तो ये एक बहाना है, वरना मेहनत ही का नतीजा है कि आज इंसान हवाओं के दोष उड़ता है। मेहनत ही का नतीजा है महीनों का सफर घंटों में तय होता है। मेहनत ही का नतीजा है हजारों मील दूर अजीजों से पल भर में राब्ता होता है। मेहनत ही का नतीजा है किसान के बोए बीज से अनाज उगता है। मेहनत ही का नतीजा है कि 21 की नशरियात घर में बैठे अहले खाना भी देख रहे हैं। जनाबे वाला, अगर कामयाबी का इन्हिसार मेहनत के बजाय किस्मत पर होता तो सर आबिद अली उमंग यूं मेहनत से यकसुई के साथ सुनने के बजाय किस्मत के हाल पर छोड़ देते। अगर मेरे साथी इम्तहानी सेंटर में सवाल जवाब लिखे बगैर किस्मत पर छोड़कर पबजी खेल कर क्या इम्तहान पास कर सकते हैं? क्या मेहनत के बजाय किस्मत के भरोसे किसी इमारत की तामीर हो सकती है? क्या मेहनत के बगैर कोई डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, कोई जहांगीर खान और कोई जानशेर खान बन सकता है? नहीं जनाबे सदर, इन कामयाबियों के लिए मेहनत जरूरी है। जनाबे वाला, इस करारदाद को रद्द करने के लिए क्या ये दलील कम है? आज मेहनत की बदौलत दुनिया चांद तक पहुंच गई, पर हम किस्मत को कोसते कोसते आटे और खैरात की लाइनों तले दब कर मर रहे हैं। इसीलिए मैं पुरजोर मुतालबा इस करारदाद को रद्द किया जाए। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हुज़ैफा मलिक। हमारे साथ आज एक और मेहमान स्पीकर भी मौजूद हैं जिनका मौजू है हमने चाहा कि औरों से जुदा सोचेंगे, और उनका नाम है सोरठ। उनका ताल्लुक है मोहम्मदी गर्ल्स स्कूल मलीर से। सोरठ, आप तैयार हैं? बिस्मिल्लाह कीजिए। इजाज़त है। सोच इंसान की शख्सियत का आईनादार होती है। सदर आली वकार, आप भी ज़रा आज़ादी के सूरज को तुलू होने से कब्ल जुल्मतों के उन अंधेरों को तश्मे तसव्वुर में लाकर तो देखे। क्या वो दौर भी क्या दौर था जब नौजवान लाशों को माँ और बहनों के सामने बिछाया जाता था। वो दौर भी क्या दौर था जब बूढ़े कांधों पर नौजवान कांधों को लादा जाता था। वो दौर भी क्या दौर था जब नन्ही नन्ही कलियों को खिलौना समझकर उनके साथ खेला जाता था। हाँ, ये मंजर आज़ादी से पहले का मंजर है सदर आली वकार, जब मासूम बच्चों के सरों से वालिदैन का साया हटाया जाता था। जुल्मों बर्बरियत के ऐसे दस्तूर को मिटाने के लिए हमने चाहा कि औरों से जुदा सोचेंगे, इस सोच की बुनियाद पर गुलामी की जंजीरें उखाड़ फेंकेंगे। तो फिर हमारी सोच ने सर सैयद अहमद खान बनकर, तो कभी सूरी बादशाह बनकर फिरंगियों से लड़ना सिखाया। हमारी इस मुनफरद सोच ने हमें अब्दुल कदीर खान बनकर, तो कभी शाह इनायत बनकर जागीराना निज़ाम के उतों से ढाना सिखाया। हमारी मुनफरद सोच ने हमें सच्चल सरमस और शाह अब्दुल लतीफ बिटाई बनाया। हाँ सदर आली वकार, हमारी इस मुनफरद सोच ने हमें होशूशीदी और मेजर तुफैल बनकर बहादुरी का ये हुनर सिखाया कि तुम जालिम के सामने माथा टेकने के आदी हो, हम ऐसी जुल्मात के तुम जालिम के सामने माथा टेकने के आदी हो, हम ऐसी जुल्मात की जंजीरें उखाड़ फेंकेंगे। तुम ऐसी आपने अपना कंटेंट पेश किया, बहुत प्यारी बात आपने कही। जो भी आपने यहाँ पे अपनी बातें कही हैं हमसे, हम चलते हैं फिर आबिद अली उमंग की तरफ। एक रिजल्ट से पहले एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा तमाम लोगों को कि हम एक बात तस्लीम करते हैं कि जो भी हुकूमतें यहाँ आईं, थोड़ी सी रंजिशों और पाबंदियों के बावजूद मीडिया को एक बहुत हद तक आज़ादी दी गई। बच्चे यहाँ जो तकारीर करने के लिए आते हैं और उनका जो भी मवाद होता है उसमें टीवी चैनल का कोई अमल दखल नहीं होता। ये हकीकी बात है, बिल्कुल ये उनकी अपनी राय, उनका अपना मवाद होता है, लेकिन हमें आज़ादी के साथ लोगों तक पहुँचाना है। हमारा आज का नौजवान, हमारा आज का बच्चा जो सोच जो ख्याल रखता है वो ख्याल अवाम तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, और यही एक आज़ाद मुआशरे की सच्ची और बेहतरीन निशानी बिल्कुल है। बिल्कुल जी आबिद अली उमंग साहब, आपकी तरफ आते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपने वजाहत कर दी और ये ज़रूरी था आपकी अपनी पॉलिसी के लिए। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि आज जो बच्चों ने गुफ्तगू की है
ये तो इसमें कोई एक लफ्ज भी काबिल एतराज नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल नहीं था। और बच्चों ने बहुत एक तो बहुत कम मिसालें दी सियासी। बिल्कुल, अगर आप उठाएं तो मैं बच्चों को देख रहा था, मुझे अच्छा लगा। मेरी पहली मुकर्रिरा ने बिलावल और मरियम की मिसाल दी, एक्यूरेटली बहुत अच्छी मिसाल थी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुबाहिसे के लिए यू नीड सम फैक्ट्स एंड फिगर, और उसको आज बच्चों ने उसका इस्तेमाल किया। उसके बाद फ़खर ज़मान की एग्जाम्पल एक बहुत यूनिक एग्जाम्पल थी और बहुत अच्छी मिसाल दी गई। उसके बाद दो हमें बहुत अच्छे फैक्ट्स मिलने के बाद फिर बाकी जनरल गुफ्तगू मिली। हमारे पास इमाम यूसुफ की जो है वो मिसाल मिली, हारून के पास से एडिसन की मिसाल मिली, बाबर आजम की मिसाल मिली, महातीर की आपने मिसाल दी। ऐसी चलते हुए मैं पूछ लेता हूँ, इमाम यूसुफ माशाल्लाह जिस जगह पर पहुँचे अपनी मेहनत से पहुँचे, लेकिन वो जिस बारगाह तक पहुँचे ये उनका नसीब था या वो मेहनत थी? ऐसे ही मतलब मेरे जहन में आता है कि और उसकी वजह है। देखिए मैं बताऊं, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूं कि आपने अपने बहुत शानदार बेहतरीन दलाइल दिए, लेकिन जिस वक्त आप वो दलील दे रहे थे तो मेरे जहन में ये था कि अगर जिस बारगाह तक वो पहुंचे हैं, आया वो मेहनत करके पहुंचे हैं या वो किस्मत से पहुंचे थे और उसके बाद फिर उन्होंने मेहनत शुरू की। जस्ट लाइक बाबर आजम अपनी मेहनत से इस जगह तक पहुंचे, बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे ख्याल में ये उनकी खुशनसीबी थी कि वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हो गए, वरना शायद उनसे बहुत ज़्यादा बासलाहियत बच्चे कराची की सड़कों पर हमें नजर आते हैं, लेकिन उनके मौका नहीं मिल पाता। इसका मतलब है कि दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। मेरा मुन्ना, आज आपने मिस किया, आपको हमने पहले सुना था, बहुत कॉन्फिडेंट थे, कोई बात नहीं मेरा बेटा, एक दफ़ा भूलते हैं, दूसरी दफ़ा भूलते हैं, तीसरी दफ़ा नहीं भूलते। आप अगर आज आप भूले हैं, आपने कोशिश की, कोई बात नहीं, बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट टाइम। आप इंशाल्लाह बस ये जहन में रखना कि जब कभी भी आप वहाँ पर खड़े हो तो अपने जहन में से ये निकाल दो कि मैं चैनल पर हूँ या मैं कैमरे पर हूँ या मुझे लोग देख रहे हैं। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आप अगली मरतबा एक अच्छे फाते के तौर पर नजर आएंगे। हुज़ैफ़ा पिछली दोनों तकरीरों से अच्छा बोले बहुत। और अच्छा, मैं एक सिर्फ छोटी सी गुजारिश करूंगा, आपकी जितनी मिसालें थी बहुत रेलेवेंट थी, बहुत शानदार थी, लेकिन यू शुड बी वेरी स्पेसिफिक, कुछ एग्जांपल्स स्पेसिफिक उठाओ। जब आप गुफ्तगू करते हैं ना कि जी मेहनत मजदूरी करने वाले, आपने नौजवानों की मिसाल दी, आपने कहा कि हम ट्रेन के जरिए पहुंच जाते हैं, ये भी मेहनत का जरिया है। हम एडिसन के हवाले से आपने कहा, रोशनी का हवाला दिया, जहाज का हवाला दिया आपने। और अच्छा, फिर एक चीज आपने अनाज का हवाला दिया, फौरन K21 पर आ गए। मेरा कहने का मतलब क्या है कि एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, एक तरफ किसान है, या तो तरतीब से लेकर चलें कि ट्रेन का हवाला है, फिर जहाज का हवाला है, फिर मवासलात का हवाला है, ये सब एक साथ चलें, फिर इंसानी मेहनत की तरफ आप लेकर चलें, तो किसान की बात करें, तालिब इल्म की बात करें। ऐसा नहीं हो कि एक तरफ आप किसान की बात करते हैं, एक तरफ आप जहाज की बात करते हैं। तरतीब अपने लिए जरूर अच्छी बनाइए ताकि आइंदा जब आप जिस जगह पर भी जाएं तो वो एक बेहतरीन मवाद हो। आज हमारे लिए मुश्किल हो गई है, जो जा रहे हैं आगे। मैं ऐसी दिखा देता हूँ उनको। फिर मुश्किल हो गई, ये नहीं आज तो मुश्किल हुई है, मतलब वो माशाल्लाह मुझे अच्छा लगा। ये आप देखिए, तीनों बहुत ही अच्छा बोले हैं माशाल्लाह। यहाँ देखें सर। तो मेरे ख्याल में वी कैन टेक अ रिस्क, इस पर ये हम जा सकते हैं। ये तो है, लेकिन मसला वही है कि हमारे पास आगे जगह नहीं है। नहीं मतलब जैसे आज हमने एक ऑनरेरी स्पीकर अगर लिया है, उस दिन अगर हम ऑनरेरी स्पीकर की जगह अगर हम ये फिगर आउट कर सकें। आबिद अली उमंग साहब का कहना यह है कि हमारा एक सेमीफाइनल जो है वो 5 लोगों के दरमियान हो सकता है। देखिए मेरा ख्याल है कि आज मैंने जब मार्किंग की है तो मेरे पास एक बच्चा फर्स्ट पोजीशन पर है और 2 बच्चे सेकंड पोजीशन पर हैं। अब मेरे पास या तो एक रास्ता है कि मैं बेईमानी करूं और मैं किसी को थर्ड कर दूं। अच्छा, बेईमानी के भी मैं उसूल बता दूं। हम कोई ना कोई मुबाहिसे के लिए, बड़े रिकॉर्ड पर कह रहा हूं, मुबाहिसे के लिए जब हम पोजीशन चेंज करते हैं तो उसकी बुनियाद होती है कि हम रद्द दलील किसने ज्यादा बेहतर दी है उसको 0.5 का एज देते हैं। और बिल्कुल इसी तरह जब अगर डेक्लेमेशन हो जाए तो वहां पर पिक्चराइजेशन किसकी ज्यादा बेहतर है। हमारे पास यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमारा जो तरीकाकार भी होगा, अगर हम उन्हें आगे ले जाते हैं तो हमारा फर्स्ट क्वार्टर फाइनल में जो विन किया है उनका मुकाबला होगा थर्ड क्वार्टर फाइनल वालों से।
और सेकंड क्वार्टर फाइनल वालों का मुकाबला शायद होगा फोर्थ क्वार्टर फाइनल वालों से, जो भी उसूल होगा। तो अगर यहाँ से आप ही रिजल्ट सुनाएंगे यकीनी तौर पर, यहाँ से अगर वो 2 बच्चे ले भी दिए जाते हैं, एक जायद बच्चा लिया जाता है, तो फिर उन्हीं से जिनके इनसे मुकाबला होगा उस सेमीफाइनल में 5 बच्चे खेलेंगे। बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो मैं चाहूंगा कि रिजल्ट तो आप ही बहुत टफ अपने सिचुएशन हो गई है। नहीं, मेरे ख्याल में मैं बताऊं, तीनों बच्चे इतना अच्छा बोले, मेरा ख्याल है कि इन तीनों को हमें मौका देना चाहिए और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये तीनों बच्चे आगे जाने चाहिए। ये तो तय कर लेंगे फर्स्ट कौन है। सिर्फ छोटी सी बात, मेरा बेटा आप ऑनररी स्पीकर के तौर पर आए, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आपकी आवाज अच्छी है, आपका स्टाइल अच्छा है, रॉकस्टम के ऊपर हाथ रखो और रॉकस्टम पर हाथ रखने के बाद इब्तिदा में अपनी आवाज भी लो रखो, अपनी रफ्तार भी लो रखो, और बॉडी लैंग्वेज जब आए ना तो कम से कम 30-40 सेकंड के बाद पहले जुमले से जब आपकी बॉडी लैंग्वेज आती है ना तो वो इतना मुनासिब नहीं लगता। पहले बहुत लो वॉइस से चलो और फिर आगे जाओगे तो इंशाल्लाह और बेहतर बोलोगे। सर आप तो मैं बहुत मुबारकबाद देता हूं, आप तीनों बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, आप तीनों ने नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई किया है। सेकंड पोजीशन हासिल करने वाले 2 बच्चे हैं। फर्स्ट का अनाउंस कर देता हूं मैं, आमना रियाज, हारून सलीम एंड हुजैफा मिर्जा मलिक में फर्स्ट पोजीशन आज इन तीनों में ली है। किसने ली है? जामिया दारुल उलूम कराची, हारून सलीम ने आज पहली पोजीशन लेकर क्वालिफाई किया, बहुत मुबारक हो। और इनमें और आमना में दोनों में सिर्फ इतना, हाँ दोनों ने टाई किया है। और इनमें दोनों में अगर आप फर्क देखें, इनके पास हमारे पास 5 मिसालें मौजूद थी और आमना के पास हमारे पास स्पेसिफिक 2 मिसालें मौजूद थी। आमना के साथ इनके फैक्ट्स कम थे, इनके फैक्ट्स ज्यादा थे, उसकी डिलीवरी अच्छी थी। ये लोग, क्योंकि हम 4 कैटेगरीज के अंदर मार्क्स देते हैं, ये दोनों बच्चे बराबर से सेकंड पोजीशन लेकर क्वालिफाई करके जा रहे हैं। 1 मार्क डिफरेंस से 28.5 के साथ आप दोनों ने नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई किया। बहुत मुबारकबाद आप तीनों को, आप तीनों ही क्वालिफाई करके हमारे साथ जा रहे हैं सेमीफाइनल में। और आज का मुकाबला यकीनन बहुत ज्यादा जानदार था कि हमारे जजेस को भी हिला के रख दिया है। माशाल्लाह बहुत अच्छा। बिल्कुल नाज़रीन किराम, आपने देखा आज का हमारा मुकाबला नन्हे नन्हे बच्चों ने और उसके साथ जो बहुत ही खूबसूरत अपने दलाइल पेश किए इस करारदाद पर। तो ये करारदाद वैसे मंजूर हुई है या क्या हुआ था? इसको नहीं, राय ली जाती है उस पर, लेकिन चूंकि हमने राय नहीं ली लिहाजा हम ये नहीं कह सकते। हाँ ये जरूर है, आइंदा के लिए हम ख्याल रखेंगे कि बच्चे अब जो मौजूद हों। वैसे तो मुस्तरद हो गई कि 2 मुखालफत वाले आगे जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसी के साथ नाज़रीन किराम हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर, मिलते हैं ब्रेक के बाद।